Assalamu alaikum everybody, this is me Sameen Barlas एंड गुलजेब खान. and we welcome you all to Takras podcast. आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं ड्रामेटिक्स क्लब की वजीहा. ईमान. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग बताएं. अलग शुगर ठीक ठाक. मैं ठीक हूँ, इसका नहीं पता. मैं भी ठीक नहीं हूँ. लग रहा है ये मुझे. मैं ठीक हूँ, तुम मुझे ठीक नहीं रहने देती बस. चलें आप लोग आपस में डिसाइड कर लें, देन लेट कर कर लो लेंगे कौन बात. ठीक है कौन नहीं. हाँ, आप बताएं आपकी ज़िंदगी आप- कैसी जा रही है? जिंदगी कैसी जा रही है? जिंदगी कैसी जा रही है? अब ये ना कहना बड़ी आवाज़ार सी है तुम्हारी, इतनी तो जान है. नहीं नहीं, आवाज़ार नहीं है, बस जिंदगी पता ही नहीं कुछ किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, बस जा रही है. That's यही it. आपको किसने कहा था रजिस्ट्रेशन की टीम ज्वाइन करें? उसके बाद तो यही होना था. बस ऐसे ही बस ना होता है ना, इंसान को एक नई नई चीज़ आती है, यस यार आई वांट टू डू दैट, उस वांट टू डू में फिर आपकी ऐसी टू डूज होती है कि तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा भी और बहुत डांटें भी सुनी हैं हमने और मतलब काइंड ऑफ बेइज्जतियाँ भी कराई हैं, लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं हर चीज़ के, अच्छी चीज़ के. सीखने को तो मिल गया. सीखने सीखने को में मिल मिलता है. गया. रजिस्ट्रेशन में तो बस अब यही होता है कि आप कोई चीज़ आ रही है, बहुत कुछ, इतने पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, आप उनको हैंडल करना, ये वो डॉक्यूमेंटेशन हो गई, कॉलें करनी होती हैं आपने, पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है. हाँ, पैसे इधर उधर हो जाए यार. शुरू के दिनों कहाँ गए ये पैसे? पैसों की जिम्मेदारी तो खैर मेरी नहीं है, ऐसी मैं नहीं लेती, मुझसे अपने ही नहीं संभाला जाता, रजिस्ट्रेशन के कहाँ से संभालूंगी. हाँ ये है कि शुरू के दिनों में बड़ा क्रेज़ था यार, रजिस्ट्रेशन टीम में है यार, वी आर कंडक्टिंग टाकरा, तो बड़ी कोई मैंने अकेली ने कोई 1500-2500 कॉल्स की थी कि कॉल करेंगे, पूछेंगे जी आपकी फ़ीस नहीं आई, डॉक्यूमेंट्स नहीं आए. फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आवाज़ारी तारी होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी ना, तो बस. तो क्या अस्सलाम वालेकुम, status मैं है? वजिया बात कर रही हूँ UCP से. पहले अस्सलाम वालेकुम, नहीं, अस्सलाम it's वालेकुम. like हाँ पहले ये होता है अस्सलाम वालेकुम, आई एम टॉकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, एंड इट्स लाइक अब यही होता है हेलो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से बात कर रही हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए अभी तक, यार तो डॉक्यूमेंट दे दो अब जल्दी. ना दे दो अब बस जल्दी करो. ओके लाफिज थक. यही है. अगर आपसे कोई रूड हो रहा होगा ना, वो यही थी. नहीं मैं बिल्कुल अभी खुद ही बताया. नहीं रूड नहीं होती, मैं मेरी जुबान में बहुत मिठास है. दिल दिल- में हाँ. दिल क्या में उतर क्या जाती है. ये अच्छा, आप जिस तरह कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स को हेड कर रही हैं, जी साथ में रजिस्ट्रेशन, इतना सब कुछ कैसे? इतना सब कुछ, जैसे आपने सवाल पूछा और है पढ़ाई? कैसे, तो पढ़ाई की? ऐसे बस पढ़ाई का यही सीन है कि यार आप लोग लेक्चर्स अगर डेली बेसिस पे लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हो जाता है, निकाल देता है बंदा. क्लास में कुछ समझ नहीं लग रही होती, एक बात सीधी यहाँ से गई और वहाँ से. आखिरी दिन स्लाइड्स ही पढ़नी है. आखिरी दिन नहीं मैं स्लाइड्स नहीं पढ़ती, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, एग्जाम्स में तो ना नहीं यार, पूरी करती हूँ. जो सीखा वो क्लास में सीखा. जो सीखा क्लास में सीखा. अब ना गुलजेब क्लास ने में क्यों सीखा। नहीं सीखा वो इसको बताओ, मतलब ध्यान फिर कहीं और ना होता क्लास है. में सीखा, ना स्लाइडें पढ़ी, तो पेपर देने चले जाते थे. पता नहीं फिर आपने क्यों नहीं सीखा. अभी यहाँ बैठे हुए हैं तो कुछ सीएस क्या में है? है, कहाँ से मतलब. हमारा होता है ऑन द स्पॉट ही, आपने सोचना होता है बैठ के, ये कोड है, ये है, ये सही है. सही सही इस हो गया. तरह. अच्छा, तो कैटेगरी और कॉम्पिटिशन्स पे आते हैं. बिल्कुल. कितने कॉम्पिटिशन्स हैं? हमारे performing arts पास जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हमारा एक कैटेगरी है, जिसमें कॉम्पिटिशन्स हमारे पास देख तमाशा, जिसमें हम थिएटर करा रहे हैं. उसके अलावा लाफ्टर डिज़ास्टर स्टैंड अप कॉमेडी से रिलेटेड है, और इसमें हमारे पास डांस की 2 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें सोलो डांस भी है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास ग्रुप डांस भी है हमारे जो कोई एज included है. लिमिट या उस तरह? नहीं एज लिमिट नहीं है इसमें हमारे पास, लेकिन एक बात जो नेसेसरी ये है कि यू शुड हैव योर स्टूडेंट आइडेंटिटी, क्योंकि वी कांट लेट यू एडमिट इन टाकरा जब तक आपके पास स्टूडेंट आइडेंटिटी नहीं होगी. तो या उसके लिए आपके पास कार्ड हो अपना, या फिर आपने जो अपनी ट्रांसक्रिप्ट हो आपके पास जो फ़ी सबमिट कराई है, तो दैट्स द रिक्वायरमेंट दैट यू शुड बी अ स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दैट. उन्होंने कितनी डिटेल से बताया, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन देख रही है. तो मतलब हम बाकियों से सवाल करते हैं, वो इतनी डिटेल से नहीं कि आपको ये चीज़ें चाहिए, पार्टिसिपेंट होना चाहिए. बड़ी वो पता लग रहा है इस बात पे हमें बड़ी डांटें पड़ी हैं ना कि हाँ. जी पता लग गया. स्टूडेंट्स को ही लाना है, तो वो अब दिमाग में बैठ गई है कि हाँ ठीक है ये चीज़ें हैं. तो इस बार कहते हैं अगर पूछें आपसे देख तमाशा का,
तो उसमें क्या रूल्स वगैरह और क्या चीज़ जज की जाती है? अच्छा, देख तमाशा बेसिकली थिएटर है, ड्रामा सबको पता है, एग्जैजरेशन ऑफ इमोशंस चाहिए होता है बस हमें, कि एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है स्टेज के ऊपर, और भाई बड़ा फन फैक्टर होता है इस चीज़ को, एंड वी आर रियली एक्साइटेड कि बाहर से लोग हमारी यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करने आ रहे हैं। तो यही है कि देख तमाशा में रूल्स एंड रेगुलेशंस कि आपका जो प्ले है जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, इट शुड बी ऑफ 45 मिनट्स, उससे एक्सीड करेगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वो प्ले, नो मैटर कुछ सेकंड्स भी एक्सीड क्यों ना कर रहे हो, यू शुड मेंटेन योर टाइम लिमिट, उससे पहले आप एंड कर सकते हो, 45 से एक्सीड किया देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपने अपने पर्सनल यूज़ के जो प्रॉप्स हैं वो ख़ुद लेके आने हैं, हम सिर्फ जो है वो स्पॉटलाइट प्रोवाइड करेंगे इफ़ नेसेसरी या किसी को रिक्वायर्ड होगी। उसके अलावा हमारे पास रूल ये है कि कास्ट एंड क्रू को मिला के, जो आपके प्ले की कास्ट एंड क्रू है, आपके पास 12 मेंबर्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा मेंबर्स भी हम अलाउ नहीं कर सकते। तो देख तमाशा के कुछ बेसिक रूल्स ये हैं हमारे पास। उसके अलावा अगर हम जो है बात करें प्राइज़ मनी वगैरह की, तो उसका यही है, हमारे पास डायरेक्टर के लिए, प्रोडक्शन के लिए, जो स्क्रिप्ट राइटर है, और उसके अलावा जितनी डोमेन्स आती हैं, बेस्ट एक्टर फीमेल, बेस्ट एक्टर मेल, हमारे पास जो प्राइज़ मनी है इनका विनिंग जो होंगे या जो डिज़र्व करते होंगे वो 10,000 है, और अगर हम ओवरऑल प्ले की बात करें, जो विनिंग प्ले होगा उनके लिए वो 20,000 है प्ले के लिए जो प्राइज़ मनी है। तो ये आप किस तरह देखते हैं, लाइक जो बेस्ट डायरेक्टर प्रोडक्शन वगैरह है या एक्टर फीमेल, वो जो बेस्ट प्ले होता है उसी में से होता है, या फिर आपको होता है कि यार नहीं वो वाले प्ले में ज़्यादा अच्छा एक्टर था? नहीं, बेस्ट प्ले जो है वो तो एक पूरी ओवरऑल कैटेगरी एज अ प्ले आ जाती है ना, तो ये बेस्ट एक्टर या फीमेल मेल या डायरेक्टर या प्रोडक्शन का हो गया, ये इंडिविजुअली कैटेगरीज है, तो वो किसी भी प्ले को जा सकती है। मे भी हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि कोई प्ले विन किया है, लेकिन जो एक्टर्स थे, जो लीड थे, वो किसी और प्ले के अच्छे थे। हमें ओवरऑल मार्किंग के हिसाब से काम करना है, तो प्ले ओवरऑल मार्किंग के हिसाब से होगा, लेकिन ये जो कैटेगरीज हैं ये जो है इंडिविजुअल है, किसी भी प्ले की हो सकती तो है। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपका प्ले भी अच्छा होना चाहिए, वो हर किसी को आप जज कर रहे होते हो? हाँ, हर किसी को वो जज overall कर रहे होते हैं, performance हो overall जाएगा। परफॉर्मेंस पे होता है हमारे पास। ओके। और अगर हम अगले कंपटीशन पे आएँ, स्टैंड अप कॉमेडी वाला जो है, अगला कंपटीशन है स्टैंड अप कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी यही है कि भाई आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा आओ, व्हाई नॉट। खड़े होके आपने कॉमेडी खड़े होके नहीं, बैठ के भी कर सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी ये है कि सामने वाला खड़ा हो जाए ना आपकी कॉमेडी सुन के, भाई उसके पेट में इतना दर्द हो सुन के उसे बैठा ही ना जाए। तो स्टैंड अप कॉमेडी का बेसिकली रूल्स कुछ ऐसे नहीं है, बस यही है कि अब्यूज़िव या फिर वल्गैरिटी वाली लैंग्वेज उसमें ना यूज़ की गई हो। उसके अलावा मिनिमम आपके पास जो है वो 3 मिनट्स का टाइम है, मैक्सिमम टाइम आपका 5 मिनट्स है, जिसमें आप अपना वो प्रेजेंट कर सकते हो जो भी प्रिपेयर किया है। तो दैट्स ऑल अबाउट। उसमें एक ही मतलब ग्रुप वाला तो कोई सीन नहीं है, एक इंडिविजुअल आता है, हाँ, उसमें एक इंडिविजुअल आया था। तो उसमें कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं होती? वो आपको पता है यार ये 3 लोग बैठे हुए हैं जो मेरे अगेंस्ट खेल रहे हैं, आप उनको ही लगाना, जुगते लगाना शुरू हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। Roasting. पर एक Roast कर रहे हो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होनी चाहिए ना। इस तरह का कोई अगर सीन होगा तो हमारे बड़ों के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाइड अच्छा एट द स्पॉट। ऐसी चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करते। इनडायरेक्टली उनको मतलब वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, या मुझे याद आता है कुछ जजेस को भी मतलब इन्वॉल्व करते हैं इसमें? जी, जजेस तो हर कैटेगरी में ऑब्वियसली ही इन्वॉल्व होते हैं। अब जजेस का सीन ये है कि इंटरनली भी हम अपने भी जजेस लेके आएंगे, कुछ जो हमारे डिज़र्विंग लोग हैं, जो सीनियर्स हैं। उसके अलावा हम एक्सटर्नली भी जजेस लाएंगे जो मतलब नोन जजेस होंगे, जो अपनी जो है उस डोमेन में वो नाम रखते होंगे। तो यही है कि इस वजह से कि बायसनेस ना हो और ये चीज़ ना आए कि भाई किसी के साथ इनजस्टिस हुई है, तो ऑब्वियसली जजेस आएंगे फॉर द मार्किंग। अब एक क्लास कैटेगरी जो कि बड़ी मेरी फेवरेट है, डांस। डांस मुझे बड़ा शौक है डांस का, लेकिन निकलता नहीं किसी के सामने। डांस शादियों मत पे। कीजिएगा जब तक कि कोई शादी ना हो या आपके घर वाले इजाज़त ना दें, इजाज़त ना प्लीज़। हाँ, तो डांस का यही है, डांस हमारे पास जो है वो सोलो में भी है, काइनेटिक्स डांस है और ग्रुप डांस भी है। इसका भी यही रूल्स यही है कि मिनिमम आपकी 3 मिनट की परफॉर्मेंस है और उसके बाद मैक्सिमम 5 मिनट्स की परफॉर्मेंस है। ट्रैक्स वगैरह खुद ही आपने रेडी करने हैं, अपने जो आपका ट्रैक मैशअप है या व्हाटएवर यू हैव,
तो आपने वो आके हमारे डीजे को प्रोवाइड करना है, तो फिर ऑन द स्पॉट जो आपकी चीज़ें अगर कोई होंगी। बंदा डांस कर रहा है उसका ट्रैक फंस जाए या रुक जाए तो फिर उसको चांस देते हैं कि दोबारा कर ले? हाँ, ऑब्वियसली अगर हमारे एंड पे टेक्निकल इशू आएगा तो व्हाई नॉट, हमें चांस देना है, उसको देना भी चाहिए। हाँ, अगर उनके एंड से कोई इस तरह का इशू है तो वी कांट डू एनीथिंग। फिर वही ठीक है। एक वर्ड जो मैं बार बार बोल रही हूँ, डिस्क्वालीफाइड, दैट्स इट। मेरे यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था, कहते हैं सोसाइटी ऑफ द ईयर होता है, तो उस पर हमारा सोसाइटी की तरफ से डांसर आया। अब मैंने अपने लैपटॉप अटैच किया, मैंने गाना प्ले किया और वो चला गया, कुछ सामने मेरे प्ले नहीं हो रहा लेकिन गाना प्ले हो गया। अब मैं कह रहा हूँ सामने क्यों नहीं आ रहा मेरा कुछ। अब वो डांस शुरू कर दिया, वो कहता है अगर डांस खराब हुआ मैंने रोक दिया कि चले जाना है। तो नहीं, मैंने कहा चलता रहा, इसको छोड़ दो, जैसे चल रहा है चलता रहे। ये भी है, लेकिन वो यही है ना कि आपके एंड से इशू आया। अगर उधर से कोई होता तो हम कहते यार नहीं, अब ये अनबेरेबल है। तो जब हमारा ही इशू है, हमने गलती की है, तो कंपनसेट हम ऑब्वियसली करेंगे। मतलब डिवाइसेस आप मतलब अपनी लाके ऑक्स आप प्रोवाइड करते हैं, डिवाइसेस आप अपनी लगानी होती हैं? हाँ, डिवाइसेस अपनी, या फिर ये है कि आप अपने जितने भी सॉन्ग्स या जो भी चीज़ है, मैशअप वगैरह अगर आप कर रहे हो तो आपने रेडी खुद करना है अपना एडिट वगैरह, वो आप हमें प्रोवाइड कर दे, देन वी विल प्ले। यूएसपी वगैरह में, यूएसपी वगैरह में जिस तरह भी है, सो सही से। दैट्स ऑल। और वही ग्रुप के अलहदा, और उनमें जजेस भी अलहदा होंगे, मतलब ग्रुप को अलहदा देख रहे होंगे और इंडिविजुअल डांसेस को अलहदा? नहीं, जजेस डांस के लिए एक ही होंगे, ऑब्वियसली डांस ही देखना है, वो ग्रुप में हो या इंडिविजुअल हो। तो बस यही है कि वो कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट रखी है कि जिसने इंडिविजुअली करना है, किसी के ग्रुप्स में भी होते हैं, तो फिर उनकी तरफ से कोई गिला ना है ना कि भाई हम तो ग्रुप डांस और सारे करते एक ही हैं। दिन होंगे कि डिवाइड किया हुआ है? नहीं, वो डेज डिवाइडेड हैं, वो जब स्केड्यूल आएगा फाइनल तो फिर वो डेट्स रिवील हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, और कुछ जो आप ऑडियंस या पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहें? बस मैं यही कहना चाहूँगी, आए फाखरा को एंजॉय करें, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसको अवेल करें। उसके अलावा हमारी सोशल नाइट्स होंगी, उनको एंजॉय करें, एंड दैट्स ऑल। उनके लिए यही होता है सोशल नाइट सबसे। हाँ, आधी आवाम वैसे आएगी ना सोशल नाइट्स के लिए, मेरे ख्याल वो में तो। कहते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते डांस में, वो फिर कहते हैं डीजे नाइट पे उधर आके डांस कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि इफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड तो आपको परफॉर्म तो लाजमी करना पड़ेगा, वरना फिर डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालीफाई, दैट्स इट। चले, थैंक यू सो मच, Thank आप you आई, for हमें joining अपने us. टाइम दिया ओके, और आपने हमारे ऑडियंस को ज़रा डिटेल में बताया कि आपके परफॉर्मिंग इन चीज़ों का ध्यान रखना है वरना डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालीफाई हाँ, थैंक यू आप दोनों का, आपने बुलाया, वरना उमड़ डुमड़ की चीज़ें आ रही थी, बताना है बोलने का शौक है ना, बहुत बड़ बोलूँ तो बस थैंक यू सो मच। चीज़ें भी देख अच्छा, तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस और ये पॉडकास्ट देखने के लिए, एंड होप टू सी यू ऑल एट टाकरा। अल्लाह हाफिज़। जो पूरा सेटअप है ये जीजी डिनर तख्लीक बिजनेस इंक्यूबेटर के साथ कोलैबोरेशन के साथ हमने के साथ है, हाँ। और जीजन ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जीजन टिप। और इस प्रोडक्ट के थ्रू आप लोग अपने फेवरेट चैनल्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और या लाइव स्ट्रीमर हैं, आप विजिट कर सकते हैं ggen.com और अपना टिप पेज बना सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम डे 1।